बचपन में पढ़ाई के दौरान गिनती भूलने पर डांट पड़ती है और कहा जाता है कि गिनती और पहाड़ा आना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाने के बाद पानी पीना। मई महीने में एक तरफ मौसम की वजह से तापमान बढ़ा हुआ है, वहीं लोकसभा चुनाव की वजह से सियासी तापिश भी बढ़ी हुई है। एक गिनती की वजह से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सियासी तस्वीर बदल गई थी। अगर गिनती की वजह से देश के बड़े सियासी किस्से की बात करें तो वह 90 के दशक का सियासी किस्सा है। नमस्कार, मैं दिव्येंदु राय। इतिहास गवाह है कि गिनती भूलने का जो खामियाजा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था, सियासत में उसकी कोई दूसरी मिसाल खोजे भी नहीं मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक रहे प्रमोद महाजन को सदन में विश्वास प्रस्ताव के दिन वोटों के गिनती में एक गिनती का भूलना इतना भारी पड़ा कि महज 13 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे अटल बिहारी वाजपेयी को एक लंबा चौड़ा और भावुक भाषण देकर उस कुर्सी को ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई देश की बड़ी महिला नेता रही जयललिता से, जिन्होंने तत्कालीन वाजपेयी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की सरकार चला रहे थे और इस गठबंधन में जयललिता का किरदार बेहद ही अहम था। जयललिता चाहती थी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के सभी मुकदमों को वापस ले लें और सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बना दे। साथ ही जयललिता यह भी चाहती थी कि बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दे, लेकिन वाजपेयी इसके लिए तैयार नहीं हुए और इसका नतीजा ये हुआ कि जयललिता नाराज हो गई और बात तो इतनी बढ़ गई कि फिर वो ऐतिहासिक की पार्टी हो गई जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कुर्सी से हटाने की नींव रख दी। इस टी पार्टी का आयोजन किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने और इस टी पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी ने कभी सियासी विरोधी रहे जयललिता और सोनिया गांधी को एक साथ बिठा दिया। अब जब दो विरोधी एक साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई सियासी बात तो होगी ही। इस टी पार्टी में ही कांग्रेस ने मिलते समर्थन को देखकर तय कर लिया कि अब वाजपेयी सरकार को गिरा देना चाहिए। इस टी पार्टी के चंद दिनों बाद ही जयललिता ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे को 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ भिजवा दिए। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन इस्तीफों को राष्ट्रपति के यहाँ भिजवा दिया और फिर तारीख थी 14 अप्रैल 1999 की, जब जयललिता ने राष्ट्रपति को सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंप दिया। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वो सदन में विश्वास मत हासिल करें। अटल बिहारी वाजपेयी को उम्मीद थी कि काशीराम उनकी सरकार बचाने में मदद करेंगे, क्योंकि काशीराम ने कहा था कि वो भले वाजपेयी का समर्थन नहीं करेंगे लेकिन विरोध भी नहीं करेंगे। उस समय बहुजन समाज पार्टी के कुल 5 सांसद थे। इसी बीच ओम प्रकाश चौटाला ने भी ऐलान किया कि वह राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर वाजपेयी के पक्ष में वोट करेंगे और तब वाजपेयी सरकार में पार्टी और सरकार की आंख कान नाक हुआ करते थे प्रमोद महाजन। प्रमोद महाजन ही उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े संकट मोचन बनकर उभरे थे। प्रमोद महाजन को विपक्ष और विपक्ष के वोट गिनने की जिम्मेदारी मिली थी और उन्हीं को जिम्मेदारी मिली थी कि हर जोड़ तोड़ कर बुरा गणित कर सरकार को बचाना है। लेकिन 17 अप्रैल को वोटिंग के दिन मायावती ने सबसे पहले प्रमोद महाजन को भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया। मायावती ने कहा कि वह सरकार के खिलाफ वोट करेंगी। प्रमोद महाजन ने गिनती की थी, उनको लगा कि चलिए 5 सांसद कम हुए लेकिन फिर भी सरकार बच जाएगी। लेकिन ऐन वक्त पर 2 वोट ऐसे थे जो बदल जाएंगे, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। एक वोट था सैफुद्दीन सोज का, जो फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के साथ थी और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, लेकिन सैफुद्दीन सोज ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के खिलाफ वोट दिया। लेकिन एक वोट और था जिसकी गिनती करना प्रमोद महाजन समेत बहुत से नेता भूल गए थे और वह भूल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। वह वोट था कांग्रेस के नेता और उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग का। गिरधर गमांग कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन उसी साल 17 फरवरी 1999 को ही
वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे। प्रमोद महाजन इस गलतफहमी के शिकार हो गए कि गिरधर मांग ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है और वह सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और कांग्रेस को याद था गिरधर गमांग लंबे समय से संसद नहीं आ रहे थे, लेकिन 17 अप्रैल को विश्वास मत के दिन वह लोकसभा में पहुंचे तो हर कोई हैरान हो गया। सत्ता पक्ष में खलबली मच गई। मामला लोकसभा अध्यक्ष जीएम बालयोगी तक पहुंचा और जीएम बालयोगी ने गिरधर गमांग को यह सुविधा दी कि वह अपना वोटिंग अपने मतानुसार कर सकते हैं, अपने विचार के अनुसार कर सकते हैं। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ देना चुना और उन्होंने तत्कालीन वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट किया। इसके साथ ही वाजपेयी सरकार का 13 महीने का कार्यकाल उसी दिन खत्म हो गया। तब सरकार के पक्ष में 269 वोट और सरकार के विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। अगर गिरधर गमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट नहीं दिया होता तो अगर नौबत बराबरी की आती तब के लोकसभा अध्यक्ष जीएम बालयोगी वाजपेयी सरकार के पक्ष में वोट कर सकते थे, क्योंकि वह बीजू जनता दल से सांसद थे और बीजू जनता दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। लेकिन उस दिन विश्वास मत में उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के एक वोट ने 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का आखिरी दिन बना दिया।